नंदपुर नामक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी माला और बेटे विनोद के साथ रहा करता था। किशन सेठ नंदूलाल के यहाँ मजदूरी का काम किया करता। सेठ नंदूलाल बड़ा ही कंजूस सेठ था। वो मजदूरों से मजदूरी तो करवा लिया करता, लेकिन पैसे हमेशा काट कर दिया करता। आज भी सेठ नंदूलाल मजदूर को उनकी मजदूरी बांट रहा था। तभी किशन का नंबर आया और सेठ ने अब किशन को भी मजदूरी काट कर ही दी। मजदूरी के पैसे कम देखकर सेठ जी से किशन बोला, ये क्या सेठ जी, आज भी आपने मुझे मजदूरी कम दी है। आज तो मैंने पूरा काम किया है, फिर आपने मुझे मजदूरी कम क्यों दी? हाँ हाँ, आज तो तुमने पूरा काम किया है, लेकिन कल तुम आधे घंटे पहले घर चले गए थे। ये मजदूरी मैंने कल ही की काटी है। सेठ जी, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं आधे घंटे पहले घर चला गया था। लेकिन अक्सर ही तो आप मुझसे घंटे डेढ़ घंटे ज्यादा ही काम करवा लेते हैं। मैं तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मांगता, फिर आपने कल के पैसे क्यों काट लिए? भाइयों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मजदूरों को भड़का रहा है। देख किशन, मजदूरी तो तुझे कम ही लेनी पड़ेगी, और अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो जा यहाँ से और कल से काम पर मत आना, समझा? किशन को सेठ जी की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करता भी तो क्या। किशन मुंह उतार कर चुपचाप अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये सुनकर किशन का बेटा विनोद अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, ये सेठ बड़े ही कंजूस हैं, आपको इसके पास काम छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, विनोद सही तो कहता है। इस सेठ के पास काम छोड़कर आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? माला, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि गांव में इतना काम होता नहीं, और इसके अलावा मुझे कुछ करना आता भी नहीं, इसीलिए उस सेठ के पास मजबूरी में काम करता हूँ। अजी, मैं तो कहती हूँ मुझे समोसे बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। मेरी माँ ने सिखाया था, क्यों ना हम समोसे का ठेला लगाएं? हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल सही कहती हैं। आप अगर समोसे का ठेला लगाएंगे तो अपनी मजदूरी से ज्यादा ही कमा लेंगे, और आपको उस सेठ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कहता है, और तेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। तो ठीक है माला, हम कल ही बाजार चलते हैं और समोसे बनाने का सारा सामान ले आते हैं और अपनी समोसे की दुकान लगा लेते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी बाजार जाकर समोसे बनाने का सारा सामान ले आते हैं और समोसे का एक ठेला लगा लेते हैं। समोसे का ठेला देखकर कुछ लोग समोसे खाने के लिए वहाँ आते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे भैया, जरा 2 समोसे तो लगा देना। किशन उस आदमी को समोसे खिलाता है और उसे समोसे बहुत पसंद आते हैं, और फिर इसी तरह एक एक करके लोगों की भीड़ समोसा खाने के लिए वहाँ इकट्ठी होने लगती है। अब किशन के समोसे की दुकान बड़ी अच्छी चलती और उसे अच्छा खासा फायदा हो रहा था। एक दिन की बात है, किशन अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा आया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मेरे दोस्त ने एक नई साइकिल खरीदी है। उसकी साइकिल बहुत ही सुंदर है। पिताजी, मेरे सभी दोस्त के पास साइकिल है, मुझे भी एक नई साइकिल चाहिए। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई साइकिल दिला सकूं। थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। नहीं पिताजी, आपको मुझे अभी साइकिल दिलानी होगी। ये ऐसा कहकर गुस्से में अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद किशन अपनी पत्नी से कहता है, माला, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर हम समोसे के आटे में थोड़ी मिलावट कर देते तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उससे होने वाला मुनाफा थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर हम उन पैसों से अपने बेटे को साइकिल दिला देंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कल ही समोसे में मैदे की जगह थोड़ी आटे की मिलावट कर दूंगी। अगले दिन उन दोनों ने ऐसा ही किया। अपने समोसे के आटे में थोड़ी सी मिलावट की और उससे बने हुए समोसे बेच दिए, लेकिन ग्राहकों को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने आए हुए प्रॉफिट से अपने बेटे को साइकिल भी दिलवा दी। किशन के मन में अब समोसे से आने वाले फायदे का लालच बढ़ता जा रहा था, इसीलिए साइकिल दिलवाने के बाद भी उसने समोसे में आटे की मिलावट बंद नहीं की। एक दिन की बात है, किशन की पत्नी माला अपनी सहेली डिम्पल से बात कर रही थी। तभी डिम्पी बोली, देख रही हो माला दीदी, मेरे पति ने मुझे सोने की अंगूठी दिलवाई है, और एक मेरे ही तो पति है जो मुझे सोने की अंगूठी दिलवा रहे हैं, वरना गाँव में किसी और औरत के पति ने ऐसा सोना तो कुछ भी नहीं दिलवाया होगा कभी। नहीं नहीं डिम्पी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति ने मुझे कहा है कि जल्दी ही मुझे सोने का हार दिलवा देंगे। माला ऐसा कहकर अपने घर आई और किशन से कहने लगी,
सुनो जी, डिम्पी अपनी होशियारी मार रही थी। आज वो कह रही थी कि उसके पति ने उसे सोने की अंगूठी दिलवाई है और गांव में किसी का पति किसी को कुछ नहीं दिलवाता। मैंने तो कह दिया कि मेरे पति भी मुझे सोने का हार दिलवाने वाले हैं। आप कुछ भी करो, मुझे सोने का हार चाहिए बस। किशन अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने के बाद माला से बोला, माला, अगर हम समोसे के आटे के साथ साथ आलू थोड़े कम कर दें और सस्ती सब्जियां थोड़ी बढ़ा दें तो हम और बचत कर सकते हैं और इससे तुम्हारे सोने का हार भी आ जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम कल से ही थोड़ी और मिलावट करके आलू थोड़े कम कर देते हैं। और फिर अगले दिन से किशन और माला ने ऐसा ही किया। ग्राहकों को कुछ पता नहीं चला। किशन का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो अपने समोसे कम से कम लागत में बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन किशन का दोस्त धीरू किशन के पास आता है और कहता है, किशन, तुम्हें पता है ना कि हमारे गांव में मेला लगने वाला है। अगर तुम अपनी समोसे की दुकान मेले में लगाओगे तो तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ हाँ धीरू, तुम सही कहते हो। मुझे अपनी समोसे की दुकान मेले में लगानी चाहिए। किशन अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारे आलू उबालते हैं और बहुत सारे समोसे का आटा लगाते हैं। अगले दिन किशन मेले में अपनी समोसे की दुकान लगाता है। किशन मेले में समोसे तो बेचता है पर उतने नहीं बेच पाता जितने की उसने उम्मीद की थी और काफी सारे आलू और समोसे का आटा बच जाता है। किशन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। गर्मियों का मौसम था। किशन ने वो सारा सामान किचन में रख दिया और वो लोग सो गए। अगले दिन जब माला सोकर उठी तो उसने देखा कि समोसे के आलू और आटे खराब हो चुके थे। माला किशन के पास आई और बोली, किशन, मेले से बचे हुए समोसे का आलू और समोसे का आटा दोनों खराब हो गए हैं। मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे अरे माला, ये तू क्या कह रही है? इतना सारा आटा और इतने सारे आलू अगर हम फेंक देंगे तो भला हम बेचेंगे क्या? तू रहने दे, हम इसके समोसे बनाकर बेच देंगे। कौन सा किसी को पता चल रहा है कि आटा या आलू खराब है? अगर किसी को शक भी हुआ तो हम कह देंगे कि गर्मियों की वजह से ऐसा हुआ है। फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया। उस खराब आटे और खराब आलू के समोसे बनाए और बेचने लगे। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी बाबू आया और किशन बाबू को देखते ही बोला, जी बताइए, आपके लिए समोसे लगा दूं? अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तो आप समोसे पैक कर दो। मेरे बेटे ने आपके यहाँ के समोसे बुलाए हैं, मैं उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी पैक कर देता हूँ। बाबू वो समोसे घर ले आया और अपने बेटे को देते हुए बोला, ये लो बेटा, तुमने समोसे मांगे थे ना, ये लो, इसे खा लो। पिताजी, मेरा दोस्त विनोद आया हुआ है, मैं ये समोसे उसके साथ मिलकर खाऊंगा। ठीक है बेटा। दरअसल किशन का बेटा विनोद बाबू के बेटे आकाश का दोस्त था। दोनों दोस्तों ने मिलकर समोसे खाए और इसके बाद विनोद अपने घर आ गया और घर आकर सो गया। रात को अचानक विनोद के पेट में दर्द होने लगा। उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। थोड़ी देर बाद विनोद के पेट का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में बाबू अपने बेटे आकाश को लेकर आया हुआ था। डॉक्टर ने दोनों बच्चों को चेक करके बताया कि इन दोनों के पेट में दर्द खराब और सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से हुआ है। बाबू तुरंत ही समझ गया कि इन दोनों के पेट में दर्द समोसे खाने की वजह से हुआ है। बाबू किशन से बोला, किशन, इन दोनों के पेट में ही दर्द है। मैं तुम्हारी दुकान से जो समोसा लाया था वो इन दोनों ने साथ में मिलकर खाया था। क्योंकि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, इसका मतलब है कि तुम्हारे समोसे खराब थे। किशन ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और बाबू से बोला, हाँ बाबू, तुम सही कहते हो। लालच में आकर मैंने खराब आटे और खराब आलू का समोसा बना दिया, जिसकी वजह से मेरे खुद के बेटे की तबीयत खराब हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खराब सामान से बने हुए समोसे से मेरे ही बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। बाबू को किशन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर ने विनोद और आकाश दोनों का इलाज किया। फिर दोनों अपने घर आ गए। अगले दिन बाबू ये बात सभी गांव वालों को बता चुका था। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर सरपंच के पास पहुँचे।
और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद एक आदमी सरपंच से बोला, सरपंच जी, किशन अपने लालच में अंधा हो गया है और गांव वालों को लगातार खराब समोसे खिला रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो एक एक करके सभी गांव वालों के बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी और हम सब पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। हमें उसे तुरंत रोकना चाहिए और उसकी दुकान को बंद करवा देना चाहिए। उस आदमी की बात पर सभी गांव वालों ने सहमति जताई। तब सरपंच जी बोले, आप सब लोग सही कहते हैं। चलिए हम सभी मिलकर किशन की दुकान पर चलते हैं और उसे इस दुकान को बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी लोग सरपंच जी के साथ मिलकर किशन की दुकान पर पहुंचते हैं। तभी सरपंच जी किशन से कहते हैं, किशन, मैंने सुना है कि तुम अपनी दुकान पर खराब समोसे बेचते हो, जिसके कारण तुम्हारे बेटे के साथ साथ बाबू के बेटे की तबीयत भी खराब हो गई थी। हाँ सरपंच जी, आपने सही सुना है। मैंने खराब समोसे बेचे थे, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब होने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब मैं बिल्कुल भी खराब समोसे नहीं बेचता। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, इसका क्या भरोसा, ये झूठ बोल रहा है। इसके समोसे खराब ही होते हैं। अगर हमने इसकी दुकान बंद नहीं करवाई तो ना जाने ये किस किस को खराब समोसे बेचेगा। देखो भाई किशन, तुमने अपना भरोसा खत्म कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर समोसे बेचने की अनुमति नहीं दे सकता। बेहतर यही होगा कि आज से तुम अपनी दुकान बंद कर दो और कोई और काम देखो। सरपंच जी ऐसा कहकर सभी लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मजबूरी में किशन अपनी समोसे की दुकान बंद कर देता है। अब किशन के पास कोई और काम करने के लिए नहीं था। वो अपने गांव में बहुत काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। मजबूरी में किशन वापस सेठ नंदूलाल के पास जाता है और उनसे अपने लिए काम मांगता है, परंतु सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मुझे पता है कि तेरे समोसे की दुकान खराब समोसे बेचने की वजह से बंद हो गई है। अब मैं तुझे अपने यहाँ पर काम पर रखकर अपना नाम थोड़ी खराब करूँगा। चला जा यहाँ से। अब किशन बहुत उदास हो जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इस पर किशन की पत्नी माला उसे कहती है, देखिए जी, इसमें गलती तो हमारी ही थी। हम ही लालच में आ गए थे, लेकिन हमें सरपंच जी से फिर से जाकर बात करनी चाहिए। शायद वो दोबारा समोसे की दुकान खुलवाने के लिए मान जाए। माला और किशन दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं और उनसे बहुत अनुरोध करते हैं। सरपंच जी उन्हें दुकान फिर से खोलने दें। सरपंच जी बहुत सोच समझकर उन्हें जवाब देते हैं, ठीक है किशन, तुम दुकान खोलो, लेकिन एक शर्त है, मेरे 2 आदमी भी तुम्हारी दुकान पर तुम्हारे साथ काम करेंगे, ताकि वो तुम पर नजर रख सकें कि तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, और तुम्हें अपनी दुकान से उन्हें पैसे भी देने होंगे। किशन उनकी बात मान जाता है और अपनी समोसे की दुकान फिर से खोल लेता है और उन 2 आदमियों को अपने पास काम पर रख लेता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी समोसे की दुकान चलाता है। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर नाम के गांव में रामा नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी सरिता के साथ रहा करता था। रामा के बारे में एक बात गांव में बहुत ही मशहूर थी कि वो जिस किसी के साथ रामा काम करता उसका काम खराब हो जाता, जिस वजह से गांव वाले रामा को मनहूस समझते थे। एक बार गांव के कुछ नुक्कड़ पर लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी उन्हें रामा आता हुआ दिखाई देता है और उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे देखो तो, रामा आ रहा है। अब जरूर ही चाय वाले की सारी चाय खराब हो जाएगी और कोई नहीं पिएगा। हाँ भाई। तभी रामा वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है, अरे भैया, जरा एक कप चाय मुझे भी देना। चाय वाले ने मुंह बनाकर रामा के लिए एक कप चाय निकाली और जैसे ही उसे देने जा रहा था, तभी उस चाय का कप गिरकर टूट गया। चाय वाले ने झुंझला कर कहा, सत्यानाश हो, मेरी चाय का कप ही टूट गया। रामा भैया, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तुम सुबह सुबह मेरी चाय की दुकान पर मत आया करो। तभी सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उन्होंने रामा को बैठे हुए देखा तो वापस लौट गए।
तभी चाय वाला बोला, देखो रामा भैया, आपके आने से सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कप टूटना तो इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें भला मेरी क्या गलती? देखो देखो, वो लोग वापस जा रहे हैं, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। अब रामा मुंह लटकाकर घर की तरफ वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक टमाटर वाला मिला। रामा ने सोचा कि घर के लिए थोड़े टमाटर खरीद लेता हूँ। रामा टमाटर वाले के पास गया और बोला, अरे भैया, क्या भाव दिए टमाटर? जरा 2 किलो मुझे भी दे देना। तभी टमाटर वाला मन में सोचता है, हे भगवान, ये सुबह सुबह मुझे मिल गया, अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। टमाटर वाले ने रामा को 2 किलो टमाटर दे दिए। रामा वहाँ से चला गया। टमाटर वाला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके ठेले का पहिया एक पत्थर के नीचे आ गया और ठेला पलट गया। तब ठेले वाले ने कहा, हे भगवान, मुझे तो मालूम था कि रामा मेरी दुकान का पहला कस्टमर है, तो कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही था। तभी गांव के एक छोटे बच्चे कलुआ ने आकर रामा को टमाटर वाले के टमाटर गिरने के बारे में बताया। अब रामा और उदास हो गया। वो मुंह लटकाकर अपने घर पहुंचा और रामा की पत्नी सरिता ने उसे बहुत उदास देखा तो वो बोली, अजय क्या हो गया आपको? आप इतने उदास क्यों हैं? सरिता, तुम तो जानती हो कि गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं, और क्यों ना समझें, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। फिर रामा ने सारी बात अपनी पत्नी सरिता को बताई तो ये सुनकर सरिता बोली, अजी मनहूस मनहूस कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की गलतफहमी है। मैं तो सालों से आपके साथ रह रही हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हाँ सरिता, तुम जितनी बार मुझे समझाती हो, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन फिर जैसे ही मैं गांव वालों के पास जाता हूँ तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इन सब बातों की चिंता छोड़कर अपने लिए काम ढूंढिए, नहीं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ सरिता, अपने गांव में तो मुझे कोई काम नहीं देगा। सोच रहा हूँ पड़ोस वाले गांव में चला जाऊँ, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। फिर अगले दिन रामा पड़ोस के गांव में अपने लिए काम ढूंढने जाता है और वहाँ एक पटेल के घर पहुँचता है और उनसे कहता है, अरे पटेल जी, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है रामा, मेरी गायों को चारा डालना, गोबर उठाना, साफ सफाई करना और शाम को दूध निकालकर गांव में बांटना, ये तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है पटेल जी, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे मंजूर है। अब रामा पटेल के यहाँ काम करने लगता है। वो गायों का बहुत ध्यान रखता था और उन्हें समय पर चारा डालता था, गोबर उठाता था और साफ सफाई करता था। शाम को दूध निकालकर गांव में बेचने जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, पटेल की गाय की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी गाय को नहीं बचा पाता। पटेल इस बात से काफी दुख में था। वो किसी काम से भीमपुर गांव आया हुआ था। तभी भीमपुर गांव में उसे उसका एक दोस्त मिलता है जो उससे पूछता है, अरे पटेल जी, कैसे हो तुम? हमारे गांव में कैसे आना हुआ? क्या बताऊं गगन, मेरी एक गाय मर गई तो बस बाकी की गायों के लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने वैद्य जी के पास आया था। पटेल, मैंने सुना है कि हमारे गांव का रामा तुम्हारे घर काम करता है। हाँ गगन, रामा मेरे यहाँ पर ही काम करता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। तुम भी ना पटेल, फिर तो तुम्हें रामा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है? मतलब क्या नहीं पता मुझे? अरे यही कि रामा बड़ा मनहूस है, वो जहाँ काम करता है वहाँ कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है, इसीलिए हमारे गांव में कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी तो वो तुम्हारे गांव में काम करने गया और देखा क्या हुआ, 2 ही महीने बीते थे और तुम्हारी गाय मर गई। हाँ भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, मुझे तो ये सब किसी ने बताया ही नहीं था। इससे पहले कि तुम्हारी बाकी की गाय भी मर जाएं, रामा को काम से निकाल दो। हाँ गगन, तुम सही कहते हो, मैं कल ही रामा को काम से निकाल देता हूँ। फिर पटेल घर जाकर रामा से कहता है,
देखो रामा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है पटेल जी? यही कि तुम जहाँ भी काम करने जाते हो उसके साथ बुरा ही होता है। तभी तो मेरी गाय मर गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी गाय भी मर जाए। इसीलिए कृपया करके तुम अपना हिसाब करो और अपने घर जाओ और आज के बाद मेरे यहाँ काम करने कभी मत आना। पटेल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब मैं आया था तभी आपकी गाय बीमार थी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि मेरी सेवा के कारण वो इतने दिन जी गई। अगर मैंने उसकी इतनी सेवा नहीं की होती तो शायद वो कब की मर जाती। और आप उन गांव वालों की बातों पर क्यों भरोसा करते हैं? मेरे आपके घर आने से आपका तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। नहीं नहीं रामा, मैं ये सब बात नहीं जानता। तुम तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। रामा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ओहो, ये गांव वाले कितने गवार हैं। हर बात को वो मनहूसियत से जोड़ कर देखते हैं, इसीलिए लोगों के साथ बुरा होता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें इन मूर्खों का गांव छोड़कर चली जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए काम ढूंढ कर देखो। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है सरिता। अगले दिन रामा काम की तलाश में बहुत घूमता है, परंतु उसे गांव में कोई भी काम नहीं देता। तब थक हार कर रामा गांव के नुक्कड़ पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है और रामा से कहता है, अरे रामा, कैसे हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिएगा चाचा, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। हाँ भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कई सालों बाद मैं गांव लौटा हूँ तो कैसे पहचानोगे भला? लेकिन चाचा, आप कौन हैं? बेटा, मैं तुम्हारा अनूप चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी तो मैं शहर में रहता था। अब रिटायर हो गया हूँ तो सोचा कि अपने गांव लौट चलूं। इसीलिए मैं कई सालों बाद लौट कर आया हूँ। हाँ हाँ अनूप चाचा, मुझे याद आ गया, मैंने आपको पहचान लिया। पिताजी तो हमेशा ही आपकी बुद्धिमानी की तारीफ किया करते थे। और बताओ रामा बेटा, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मत पूछो चाचा जी, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। और फिर रामा अनूप को सारी बात बता देता है। ये सारी बातें सुनकर अनूप कहता है, बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो। मैं वहीं रहता हूँ, गांव के किनारे वाले मकान में। तुम सुबह आकर मुझसे मिलो। अगले दिन रामा अनूप चाचा के घर पहुंच जाता है और चाचा जी रामा को देखकर कहते हैं, अरे आओ आओ रामा, तुम ये देख रहे हो ना, ये सामने इतनी बड़ी जमीन मेरी है और मेरे पास रिटायरमेंट से मिले अच्छे खासे पैसे भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जगह पर एक साबुन की फैक्ट्री डालूं, जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा और उस साबुन को हम शहर में होलसेल में बेच देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चाचा जी। बस तो फिर ठीक है रामा, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। बस तुम कल से ही काम शुरू करोगे। अगले दिन से दोनों ने मिलकर फैक्ट्री डालने का काम शुरू कर दिया। अनूप ने सारे गांव में ये बात फैला दी कि रामा बहुत ही भाग्यवान है। जैसे ही वो मेरे सामने आता है वैसे ही मेरे सारे काम सही होने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों में फैक्ट्री भी खुल गई। अब तो लोगों को अनूप चाचा की बात पर भरोसा होने लगा। जैसे जैसे गांव में ये बात फैलती गई और फैक्ट्री का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों में रामा की इज्जत भी बढ़ती गई। अब रामा जहाँ भी जाता उससे लोग बहुत ज्यादा प्यार से बात करते और उसे भाग्यवान समझते। जो भी रामा को बुलाता उसके साथ अच्छा ही होता। जब चाय वाला रामा को बुलाता है तो रामा को देखकर बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और चाय की बिक्री भी बढ़ जाती है। जब सब्जी वाले ने रामा को सब्जी दी तो सब्जी वाले की सब्जियाँ और अच्छी तरह बिकने लगी। इस तरह रामा की इमेज गांव वालों की नजरों में बिल्कुल बदल चुकी थी और फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई थी। रामा की मेहनत और लगन से वो फैक्ट्री जल्दी ही चालू हो गई। इस तरह ज्यादातर काम रामा को ही देखना था। कई गांव वालों को यहाँ रोजगार भी मिला और फैक्ट्री ने बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी सफलता हासिल की। परंतु रामा को ये बात हमेशा सताती थी कि चाचा जी ने उसे भाग्यवान कैसे बना दिया। वो तो मनहूस था। एक दिन जब वो चाचा जी को अपने घर के बाहर बैठा देखता है
तब रामा उनके पास जाता है और उनसे पूछता है। चाचा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझे अभागा से सुभागा कैसे बना दिया। दरअसल मनहूस जैसी कोई चीज नहीं होती। भगवान ने किसी भी चीज को मनहूस नहीं बनाया। गांव वालों ने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा वैसा पाया। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा, इसीलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। और फिर जब गांव वालों ने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना शुरू किया तो उन्हें भी तुमसे फायदा होने लगा। सारी बातें हमारी सोच पर निर्भर हैं। अब रामा को चाचा जी की बात पूरी तरह समझ में आ गई। रामा समझ गया कि उसकी धर्म पत्नी सरिता बिल्कुल सही कहती थी और रामा चाचा जी की तरफ देखकर हंसने लगा। बदले में चाचा जी भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।